देखो, जब मैं तुमसे बिलियनर की बात करूँ तो तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहली इमेज बनेगी वो है एलोन मस्क की, जेफ बेजोस की, या तो इंसान की बात छोड़ो। अगर मैं बिलियनर लाइफस्टाइल की बात करूँ तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बहुत बड़ा मेंशन आएगा, बहुत लग्जरियस कारें आएंगी जैसे रोल्स रॉयस हो गई, बेंटली हो गई। बट ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। इस मेटेरियलिस्टिक चीजों को अटेन करने के लिए और जो बिलियनर्स अभी एग्जीक्यूट करते हैं इस टाइमलाइन में, अगर उनमें एक छोटी सी चीज तुम नोटिस करो, और वो ये है कि वो बहुत ज्यादा फेल हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अटेनिंग दैट बिलियनर्स फ्रीक्वेंसी। विल पावर है कि तुम्हें एक बिलियनर बनना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात करने वाला हूँ कि जिसको तुमने अगर अपनी इस टाइमलाइन में अटेन कर लिया तो तुम्हें बिलियनर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। देखो, ये वीडियो में मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा, ये एक सिस्टम बिल्ड करना है, लेकिन अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इंटरेस्टिंग की बात नहीं बोलूंगा, कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं रहेगी, बट ये प्योर एनर्जी रहेगी जिसके थ्रू तुम दुनिया को अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी और अपने एक्शन से बेंड कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही सिस्टम आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जो कि करोड़पति कभी आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वो डेली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। देखो, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, कि आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप एक्चुअल में होते हो। बट द क्वेश्चन इज, आर यू वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिलियनर? अब बिलियनर फ्रीक्वेंसी होती क्या है? देखो, यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक एनर्जी स्टेट है जहाँ पे आपके डिसीजंस ड्रिवन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपके इमोशंस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है, आपके अंदर एक सर्टेन क्लैरिटी होती है और आप काम करते रहते हो बिना मोटिवेशन की भी। और सबसे बड़ी बात, आप स्कैसिटी में नहीं, अबंडेंस में जीते हो। बिलियनर फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब ये है कि आप दुनिया को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखते हो, प्रॉब्लम की नजर से नहीं। देखो, एक सर्टन मैं आम आदमी की बात करूं तो एक आम आदमी की थॉट क्या होता है? उसे पैसा कमाना है, उसे अपनी फैमिली को अर्न करके देना है, उसको अपनी फैमिली चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर बार चलाना है, यही सब उसकी जो थिंकिंग है वो चलती रहती है। बट द थिंग इज, बिलियनियर यहाँ से बहुत अलग सोचते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं खुद इस सर्टनली प्रोसेस में हूँ और मैंने इस चीज को बहुत डीपली एनालाइज करा है कि जब तुम अपनी बिलियनर फ्रीक्वेंसी में जाने लगते हो, जो तुम्हारी पास्ट फ्रीक्वेंसी है, जब तुम वहां से एक लीप लोगे, वो तुम्हें वापस स्ट्रेच करने लगेगी। यही जो वॉर है ना, वही तुम्हें आगे भी लेके जा सकती है और वही पीछे भी धकेल सकती है। तो द थिंग इज कि तुम्हें इस वॉर को जीतना पड़ेगा, और इस वॉर को जीतने के लिए तुम्हें पहले अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा, अपने दिमाग में थॉट को क्लियर रखना पड़ेगा कि तुम्हें चाहिए क्या। जब तुम्हें पता रहता है ना तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम ना उसको क्लियरली फोकस कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है कि सारी चीजें अपने आप कैसे होंगी। प्लानिंग पे फोकस अभी मत करो। ये सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जब तुम्हें अपनी सामने चीजें दिखेंगी, तो तुम क्लियरली उस रियलिटी में तुम शिफ्ट कर जाओगे। बट द थिंग इज, पहले तुम्हें अपनी इनिशियल स्टेट से तो निकलना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट से निकलना ही बिलियनर्स फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट स्टेप है। देखो, इस चीज को मैं समझाऊंगा तुम्हें 7 पिलर से। देखो, बिलियनर फ्रीक्वेंसी के 7 पिलर है। अगर तुमने इन 7 पिलर्स को समझ लिया तो तुम बहुत जल्दी बिलियनर फ्रीक्वेंसी अटेन कर सकते हो। ये मेरे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज के बाद मेरे को नहीं लगता तुम्हें किसी चीज की नीड पड़ेगी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को एक वर्कोहलिक इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैं ये चीज तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। देखो, मैंने इस चीज को, मैंने इस रियलिटी को जिया है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था। मैकडॉनल्ड्स में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब करी थी, जहाँ पे मैंने इवन टॉयलेट तक साफ करे हैं। तो एक पर्सन वो था जिसके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, उसे अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ा अपनी फैमिली को संभालने के लिए। एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड वर्किंग। बट द थिंग इज कि वो जो टाइमलाइन है, अभी मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, एंड मैंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया है एक ऐसे स्टेज से जहाँ पे एक इंसान उठने का ट्राई कर करके वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वहाँ पे क्विट कर देता है। बट द थिंग इज, वहाँ पे मैंने अपनी रियलिटी को चेंज करा है। तो ये चीज मैंने करी है। तो ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें जो 7 पिलर्स बताने वाला हूँ बिलियनर फ्रीक्वेंसी को अटेन करने के, अगर वो तुमने अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आगे आने वाले 1 से 2 साल में तुम खुद देखोगे और तुम मुझे खुद कमेंट्स में आके थैंक्स कहोगे कि संचित भाई, मैंने ये चीज अप्लाई करी एंड मेरे लिए ये चीजें वर्क करी है, मैं अब एक नया बेटर इंसान हूँ। देखो, पैसा कमाना इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि तुम पैसा कमा के किसी की दुनिया बदल सकते हो, अपने घर परिवार को बहुत अलग लेवल पे ले जाओगे। कुछ भी नहीं बदलता। अगर मैं तुम्हें सर्टेनली बोलूं, बदलेंगे तो सिर्फ तुम्हारे एथिक्स बदलेंगे, तुम बदलोगे, तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा, दुनिया को देखने का विजन बदलेगा। और इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट पिलर है, वो है क्लैरिटी ऑफ विजन। तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। उन्हें पैसा कमाना है, किस लिए कमाना है उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, बट क्यों रखनी है उन्हें पता ही नहीं है। तो इसलिए वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं, उसी पैटर्न में लूप में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बिलियनर्स भी हर दिन अपनी चीजों को विजुअलाइज करते हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद रात को 1 घंटा निकालता हूँ चीजों को विजुअलाइज करने में कि मेरे पास एक्चुअल में ये चीजें हैं,
मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ऐसे कलर का घर है, मेरे बैंक में इतने अमाउंट पैसा है, तो तुम्हें भी वो चीज़ को अपनी रियलिटी में विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। अब इस क्लैरिटी को तुम ला कैसे सकते हो? उसके लिए पहले तुम्हें ना अपनी एक लिस्ट बनानी है कि तुम्हें चाहिए क्या-क्या। एक पेज पे लिख लो आगे आने वाले 10 साल में तुम्हें क्या-क्या चाहिए, और इसमें तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वो कैसे आएगा, तुम्हें उसके लिए क्या चीज़ करनी है, बट तुम्हें सोचना है कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है? देखो, तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। जब तुम अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, तुम हेडलाइट्स ऑन करते हो, हाई बीम ऑन करते हो, हाई बीम में तुम्हें एक सर्टेन एरिया तक ही दिखता है ना, ऐसा तो नहीं है तुम्हें पूरी रोड ही दिखने लग जाती है जैसे दिन में दिखती है। तो जब तुम अंधेरे में चल रहे हो, तुमने लाइट मारी, जहाँ तक वो रोशनी जा रही है, वहां तक तुम चीजों को देख पा रहे हो। अब वहां के बाद आगे क्या है, तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे, वो विजन क्लियर होता जाएगा। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन, ये बिलियनर फ्रीक्वेंसी वर्क करती है कि तुम्हें बस चलना है। तुम चाहते हो कि मेरे को भाई ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये सुपर कार चाहिए, मुझे ऐसा बंगला चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो उसको बस अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें ये नहीं सोचना है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए तुम्हें क्या वर्क करना है, उसको लेके तुम्हें ओवर थिंक करने की जरूरत ही नहीं है। वो काम भगवान का है, तुम्हारे लिए बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज लाके देते रहेंगे। जब तुम उस क्लैरिटी को अपने दिमाग में बिठा लोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये चीज पहुंचा दोगे, तो सारी चीजें खुद ब खुद अलाइन होने लग जाएंगी तुम्हारे लिए। हर कोई अपने फेथ को चेंज कर सकता है, बट द थिंग इज इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो मेंटली हो, मेंटली वॉर को जीतना पड़ेगा, फिजिकली वॉर को जीतना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इन दो चीजों को आपने अगर डिसिप्लिन से करना शुरू कर दिया तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। अब अगर हम सेकंड पिलर की बात करें, वो है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना। देखो, हर इंसान इस दुनिया में एनर्जी से रिलेटेड है। मैं अगर तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो ये भी एक एनर्जी फॉर्म में तुम्हारे तक पहुंच रही है, ठीक है? हर चीज फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है। यूट्यूब पे तुम जितने भी वीडियो देख रहे हो, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में मेंटेन होती है। चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, चाहे वो जेलिसी का फैक्टर हो, चाहे वो लव का फैक्टर हो, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो प्राउडनेस हो, सब एक एनर्जी फॉर्म में ही है। तुम इस चीज को फील कर सकते हो, एनर्जी को फील कर सकते हो। जो बिलियनर्स होते हैं वो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे होते हैं? देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीजें करते हैं जो उन्हें पसंद है। वो अपने एक रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से तुम उन सारी चीजों को क्लियर आउट कर सकते हो, जो टॉक्सिक ट्रेट्स तुम्हारे आ रहे हैं, टॉक्सिक थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम उस चीज से छुटकारा पा सकते हो। तुम जल्दी उठते हो, जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि तुम अगर जल्दी उठना शुरू कर दो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बट अगर तुम जल्दी उठना शुरू करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा चीज़ों को यूटिलाइज करने का, उस टाइम को यूटिलाइज करने का। तो वहाँ पे भी तुम अगर जर्नलिंग करोगे, वहाँ पे तुम विजुअलाइज करना शुरू करोगे, ये तुम्हारी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करेगा और मैनिफेस्टेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। थर्ड पिलर है रूथलेस डिसिप्लिन। देखो, तुम्हें हर चीज को करने के लिए ना एक डिसिप्लिन चाहिए। अब तुम अगर जॉब कर रहे हो, सपोज डेली उठते हो, उठ के नहा के खाना खा के तुम अपनी जॉब पे चले जाते हो, ये एक रूटीन है, ये एक डिसिप्लिन है। नेक्स्ट मंथ सैलरी चाहिए तो तुम्हें इस चीज को करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जो बिलियनर्स होते हैं वो भी एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। भले ही मूड हो ना हो, एक काम को कंसिस्टेंटली करना ही करना है जब तक उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर तुम इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो एक्चुअल में तुम एक अच्छे लेवल पे अपने आप को इनहेंस कर पाओगे। जब इंसान एक डिसिप्लिन में रहता है, वो फोकस रह के काम करता है, तो उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती भाई अपनी वो चीज अटेन करने में जो उसे चाहिए। क्योंकि देखो, अगर तुमने अपनी एनर्जी जहाँ पे लगानी है, सपोज 2022 में मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैं उसके लिए बहुत दौड़ा, बट द थिंग इज कि अब मेरे अंदर एग्रेशन आ गया था उस एनर्जी के लिए कि मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो उस चीज को फॉलो अप करने के लिए मैंने हर एक हथकंडा अपना लिया, और एट द एंड 2022 में 9 नवंबर को मैंने अपनी कार ले ली। तो इसी तरीके से एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन से अगर तुम वर्क करते रहोगे तो तुम वो चीज अटेन कर सकते हो जो तुम एक्चुअल में डिजायर करते हो। नंबर 4 इज अपने मनी बिलीव्स को चेंज करो। इंडिया में ना स्पेशली लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग में बिठा रखा है कि जब इंसान में पैसा आता है तो भाई उसके अंदर घमंड आ जाता है, पैसा आ जाएगा तो भाई वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, या मतलब ज्यादा बुरी चीजें करने लगेगा। मतलब एक पैसा कमाने को ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरह दिखाया है, बट इस चीज को तो हमें ब्रेकआउट करना पड़ेगा। देखो, हर एक इंसान को पैसे की नीड है इस मोमेंट पे। जो ये भी बोल रहा है ना कि पैसा एक बुरी चीज है, वो भी पैसा कमा रहा है अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। तो मेक श्योर इस बिलीफ को तुम ब्रेक करो। इस साइकिल को ब्रेक करोगे तो तुम उन टॉक्सिक लोगों से दूर होगे। जब तुम उन टॉक्सिक लोगों से दूर होना शुरू होगे ना, तो तुम्हारे लिए सामने अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद दिखेंगी। तुम्हारी आंखों के सामने चीजें रहती है, बट दिखती वो इसलिए ही नहीं है क्योंकि हम सिर्फ उसी एक पैटर्न में घूमते रह जाते हैं। जो भी नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी को तोड़ते हैं, वो तुम्हें ब्रेक डाउन करते हैं, वो तुम्हारे अंदर डाउट लेकर आएंगे। और जब तुम्हारे अंदर डाउट आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है तुम उस चीज को करने में हिचकिचाओगे, और जब हिचकिचाहट आई, तुम काम कर नहीं पाओगे, तो तुम अपनी डिजायर्ड रिजल्ट को कैसे पाओगे? सो इसलिए जो बिलियनर्स होते हैं वो अपने आप को बेस्ट बुक्स के अराउंड सराउंड करते हैं, या तो अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो साइलेंस में रहना पसंद करते हैं, एक सिस्टम बिल्डअप करते हैं, अपने मेंटर्स के साथ रहते हैं। उसका रीजन ही यही है भाई। खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता रहा हूँ
तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, बट वहीं पे एक ऐसा बंदा है जो रोना धोना कर रहा है और तुम उसे देखोगे, तुम्हें रोना धोना ही आएगा। ये संगत का असर है भाई। संगत तुम्हारी अच्छी रहेगी तो तुम अच्छी लेवल पे आगे बढ़ सकते हो। सो मेक श्योर इस चीज पे भी तुम फोकस करो। अब इसी से रिलेटेड है, अब तुम्हें अपने मनी बिलीफ तोड़े, साथ में तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को भी सही रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हो, जो तुम्हारे सपोर्ट में हो, जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हें आगे जाके यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। उन लोगों से एकदम दूर हो जाओ जो तुम्हें ब्रेक डाउन करें, जो तुम्हारे माइंडसेट को ब्रेक डाउन करें। और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि जब तुम अपनी रियलिटी से उस बिलियनर फ्रीक्वेंसी को टच करने लगोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं या क्लोज फैमिली मेंबर्स भी हैं जिनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना इसलिए पड़ता है, देखो हर चीज का एक रीजन होता है। उनको भी तुम्हें इसलिए ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी को अटेन करने में, उस रिजल्ट्स को अटेन करने में इशू क्रिएट करेंगे, तुम्हारे माइंडसेट को ब्रेक करेंगे। तो बेटर है, भगवान उन्हें पहले ही दूर करता है, उसके लिए अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लेकर आओ। इसके बाद छठे नंबर के कंटेंट पिलर की बात करें तो एक बिलियनर की सबसे बेस्ट बात होती है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ एक्शन लेता है। देखो एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, अगर तुम उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि उससे तुम पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे। सो मेक श्योर जो भी तुम्हारे दिमाग में आए उसको तुम एग्जीक्यूशन पार्ट पे लेकर आओ। एक बिलियनियर अपनी हर एक थॉट को कैलकुलेट करके उसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है। सो मेक श्योर तुम भी इस पार्ट को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू करो। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है फेथ इन योरसेल्फ। तुम्हें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, तुम्हें यूनिवर्स पे बिलीव होना चाहिए, तुम्हें जिस भी भगवान को तुम मानते हो उन पर बिलीव होना चाहिए। उसका रीजन ये है, जब तुम्हारे अंदर फेथ रहती है, जब तुम्हारे अंदर होप रहती है, तो तुम्हारे हर चीज अलाइन होती जाती है। तुम्हें एक मोटिवेशन इंटरनली ही मिलता जाता है कि आज नहीं हो रहा तो कल तो होगा ही होगा। सो मेक श्योर अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तुम जर्नलिंग कर सकते हो, तुम लेटर्स लिख सकते हो, तुम विजुअलाइज कर सकते हो, तुम थैंकफुल हो सकते हो, तुम ग्रेटफुल हो सकते हो चीजों के लिए। जो डेली अफर्मेशंस करो उसको बोलने के बाद सरेंडर कर दो। तुम्हारा काम नहीं है चीजों को सोचना कि कैसे क्या चीजें होंगी, बट हाँ तुम्हारे लिए वर्क करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोचोगे कि भाई मैंने सोच लिया, मैं तो अमीर हो गया, मैं फ्रीक्वेंसी को तुमने अटेन कर लिया और उसके बाद भी तुम एग्जीक्यूशन पार्ट में नहीं आए, तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज लाइन नहीं होगी। सो मेक श्योर इन 7 पिलर्स को ढंग से अपनी लाइफ में यूटिलाइज करो काम के साथ। और वीडियो को एंड करते करते मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, जो बिलियनर फ्रीक्वेंसी है वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसको तुम्हें टाइम से पहले जीना पड़ेगा। ये मुश्किल हो सकता है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। इस चीज को अगर तुमने एक बार ही करना सीख लिया तो तुम बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जिसको अटेन करने में तुम आगे आने वाले 10 से 15 साल लग सकते हैं। क्योंकि देखो अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें ये चीज चाहिए और इस चीज के तुम हकदार हो, तो यूनिवर्स भी धीरे धीरे तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज को खोलना शुरू करेगा। बट द मेन थिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूशन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। आज से ही डिसाइड कर लो कि तुम बिलियनर फ्रीक्वेंसी में हो जाओगी नहीं हो, और जितने भी मैंने पिलर्स को बोला है उनको टाइमली अप्लाई करना शुरू करो। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा कि इस वीडियो में कुछ दम है, आगे तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी तुम्हारे माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें एक चीज बोल दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेली बिजनेस की रूटीन की शीट को मेंशन करा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसको ले सकते हो। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखा है, फ्री इसलिए नहीं रखा है क्योंकि फ्री चीजें रख के भाई हर कोई भूल जाता है। सो मेक श्योर उस चीज को अगर तुम अप्लाई करना शुरू करोगे धीरे धीरे, ये सारी मेरे प्रैक्टिकल टिप्स है, मैंने खुद अप्लाई करना शुरू करा है और आज से तुम भी करना शुरू करो। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, एक कॉफी से भी सस्ती पड़ेगी तुम्हें। सो उसको करो एंड देखो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज, अपने अंदर चेंज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सब्सक्राइब भी शेयर करना एंड कीप अर्निंग।